तुम हर दिन सिर्फ अपनी एक आदत बदलो और 1 साल बाद तुम देखोगे कि तुमने अपनी 365 आदतें बदल डाली। हम जहाँ कुछ नहीं कर सकते वहाँ एक चीज़ अवश्य करना चाहिए, वह है प्रयास। कायर नहीं निडर बनो, मूर्ख नहीं चालाक बनो, तुच्छ नहीं महान बनो, डरपोक नहीं मजबूत बनो, आलसी नहीं मेहनती बनो, लोभी नहीं संतोषी बनो। लक्ष्य नहीं तरीका बदलो, कपड़े नहीं इतिहास बदलो, रंग रूप नहीं चरित्र बदलो, दुनिया को नहीं खुद को बदलो, नज़ारा नहीं नज़रिया बदलो। चिंता नहीं चिंतन करो, पछतावा नहीं सुधार करो, सोचो नहीं शुरुआत करो, आलसी नहीं मेहनत करो, विनाश नहीं निर्माण करो, अपमान नहीं सम्मान करो। कभी कभी एक छोटा सा वाक्य भी हमें बड़ी सीख दे जाता है और ऐसा ही कुछ कल मेरे साथ हुआ। कल मैं ट्रेन से यात्रा कर रही थी तो एक भिखारी मेरे पास आया और बोला, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे। मैंने नज़र उठाकर निर्विकार भाव से उसे देखती रही और बोली, मैं अल्लाह को नहीं मानती तो क्या दे दूँ। इस पर वो भिखारी बोला, फिर साईं के नाम पर दे दो, आपका भला होगा। तो मैंने जवाब दिया कि कौन साईं, जब मैं उसे जानती नहीं तो मानूंगी कैसे, और मुझे किसी साईं से अपना भला करवाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैंने उसे प्रस्ताव किया, तुम भगवान राम के नाम पर मांगोगे तो मैं तुम्हें 10 रुपया दूंगी। इस पर वो मेरा मुंह ताकने लगा और ट्रेन के आसपास के लोगों को भी कौतूहल से हमें देखने लगे। फिर मैंने अपने प्रस्ताव को और अधिक आकर्षण बनाते हुए कहा कि अगर वो भगवान राम के नाम पर मांगेगा तो मैं उसे 50 रुपये दूंगी। लेकिन वो भिखारी इसके लिए तैयार नहीं हुआ और भुनभुनाते हुए चला गया और मैं भी मन ही मन उसी की माँ के जय करते हुए पेपर पढ़ने लगी। लेकिन इस घटना से मुझे ये सीख मिल गई कि एक भिखारी जिसके पास खाने को कुछ भी नहीं है और भीख मांगकर खाता है, वो भी धन के कारण अपने धर्म से समझौता नहीं करता है, तो क्या हम हिंदू एक भिखारी से भी ज़्यादा गए बीते हैं जो अपने निजी स्वार्थ, धन अथवा पद के लालच में अपने धर्म से गद्दारी करने व सेक्युलर बनने को हमेशा एक पैर पर खड़े रहते हैं। बात बहुत छोटी है लेकिन हमें आत्ममंथन करना ही चाहिए। क्या आपको ये सही लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा लगाव हानिकारक है क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में अहंकार भी आवश्यक है जब बात अधिकार, चरित्र एवं सम्मान की हो। सब्र करना सीख लिया है हे कृष्ण, क्योंकि मैं जानती हूँ जब मेरा वक्त आएगा तो बिना मांगे सब मिल जाएगा। मुझे अपने अतीत पर पछतावा नहीं है, मुझे बस उस समय का पछतावा है जो मैंने गलत लोगों के साथ बर्बाद किया। कौन कहता है कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। वास्तव में इंसान भाग्य लेकर आता है और कर्म लेकर जाता है। मूर्ख बनने के 6 तरीके होते हैं। ज़्यादा बोलो, बिना सोचे समझे बोलो, बुरे लोगों की संगत करो, कुछ नया मत सीखो, अपने ज्ञान का उपयोग मत करो, अच्छे पेज को फॉलो भी मत करो। अगर दिमाग में सही चीज़ें डालनी है तो फालतू चीज़ें डालना बंद कर दीजिए। गरीब बनने के भी तरीके होते हैं। पहला, कमाई से ज़्यादा खर्च करो। दूसरा, पैसों की बचत मत करो। तीसरा, नशा करो। चौथा, जुआ खेलो। पांचवा, सोच मत बदलो। छठवा, गलत संगति बना लो। हो जाओगे अपने आप गरीब।
संगत का फल इसका बहुत सुंदर उदाहरण है। एक बार एक शिकारी शिकार करने गया, शिकार नहीं मिला, थकान हुई और एक वृक्ष के नीचे आकर सो गया। पवन का वेग अधिक था तो वृक्ष की छाया कभी कम कभी ज़्यादा हो रही थी। डालियों के साथ यहाँ वहाँ हिलने के कारण वहीं से एक अति सुंदर हंस उड़कर जा रहा था। उस हंस ने देखा कि वह व्यक्ति बेचारा परेशान हो रहा है, धूप उसके मुंह पर आ रही है तो ठीक से सो नहीं पा रहा है। तो वह हंस पेड़ के डाल पर अपने पंख खोलकर बैठ गया ताकि उसकी छांव में वह शिकारी आराम से सोए। जब वह सो रहा था तभी एक कौवा आकर उसी डाल पर बैठा, इधर उधर देखा और बिना कुछ सोचे समझे शिकारी के ऊपर अपना मल विसर्जन कर वहाँ से उड़ गया। तभी शिकारी उठ गया और गुस्से से यहाँ वहाँ देखने लगा और उसकी नज़र हंस पर पड़ी और उसने तुरंत धनुष बाण निकाला और उस हंस को मार दिया। हंस नीचे गिरा और मरते मरते हंस ने कहा, मैं तो आपकी सेवा कर रहा था, मैं तो आपको छाव दे रहा था, आपने मुझे ही मार दिया, इसमें मेरा क्या दोष। उस समय पद्य पुराण के शिकारी ने कहा, यद्यपि आपका जन्म उचित परिवार में हुआ, आपकी सोच आपके तन की तरह ही सुंदर है, आपके संस्कार शुद्ध है, यहाँ तक कि आप अच्छे इरादे से मेरे लिए पेड़ के डाली पर बैठ मेरी सेवा कर रहे थे, लेकिन आपसे एक गलती हो गई कि जब आपके पास कौवा आकर बैठा तो आपको उसी समय उड़ जाना चाहिए था। उस दुष्ट कौवे के साथ एक घड़ी की संगत ने ही आपको मृत्यु के द्वार पर पहुंचाया है। तो हमें यह शिक्षा मिलती है कि संसार में संगति का सदैव ध्यान रखना चाहिए। जो परमहंस है, कौवों की सभा से दूरी बनाए रखना चाहिए। राधे कृष्णा। उस रिश्ते को वही त्याग देना चाहिए जहाँ वक्त और प्यार के लिए भीख मांगनी पड़े। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास खुद के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर कोई बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। अगर बात ज़रूरी है तो इंसान को भूल जाओ और इंसान ज़रूरी है तो बात को भूल जाओ। अगर अंधे आदमी को दिखने लग जाए तो वो सबसे पहले अपनी छड़ी फेंकेगा जिसने हमेशा उसका साथ दिया था। दिखावा और झूठा बोलकर व्यवहार बनाने से अच्छा है सच बोलकर दुश्मन बना लो। आपके साथ कभी विश्वासघात नहीं होगा। किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा लगाव हानिकारक है, क्योंकि ज़्यादा लगाव उम्मीद की ओर ले जाती है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। भरोसा का पात्र नहीं रहता वो व्यक्ति जो भावनाओं के साथ खेल गया हो। जीवन में वाणी को संयम रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। चांद भी टूटेगा, तारे भी टूटेंगी, यह महल और इंसान भी टूटेगा। जिंदगी टूटने का नाम है, एक दिन सब टूटेगा। श्री राम ने बहुत से बलिदान देकर प्रजा को संतुष्ट करना चाहा, लेकिन प्रजा संतुष्ट नहीं हुई। इससे हमें ये सीख मिलती है, लोगों को खुश करने के लिए अपने को दुख मत दो। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। इसलिए पढ़ने के लिए पूरी किताब मत खो देना। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ता बनाए रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, आपको उससे ज़्यादा प्रेम और कोई नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आपको कोई समझ नहीं रहा हो तो खामोश रहना ही बेहतर है, क्योंकि बहस बातों व रिश्तों को बिगाड़ देती है। कुछ बातें समझाने से नहीं, खुद पर बीतने पर समझ में आती है। खर्च वही कीजिए जहाँ से लौट के वापस आए, फिर बात धन की हो, प्यार की हो या समय की। जो प्रेम में रहते हैं वह छल नहीं समझ पाते, और जो छल में रहते हैं
वह कभी किसी के प्रेम को नहीं समझ पाते। अजीब सिलसिला है ये ज़िंदगी का। कोई भरोसे के लिए रोया है तो कोई भरोसा करके रोया है। किसी को पसंद आना बहुत आसान है, मगर हमेशा उसकी पसंद रहना बहुत मुश्किल है। ज़िंदगी में कुछ भी सीखो या ना सीखो, लेकिन लोगों को पहचानना ज़रूर सीख लीजिए, क्योंकि जो जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। पराये को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना है। कोई मौका दे तो उसे धोखा मत देना, और कोई धोखा दे तो उसे जिंदगी में कभी मौका मत देना। सम्मान सबका करे, ये आपके संस्कार है, लेकिन अपने आत्मसम्मान का ध्यान रखना आपका अधिकार है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों ज़रूर मिलेगा। इस संसार का मजबूत इंसान वही है जिसका दिल भी टूटा, सपने भी टूटे और अपने भी रूठे हैं, फिर भी कहे मैं ठीक हूँ। गुस्सा आए तो रुकना सीखो, गलती हो जाए तो झुकना सीखो। रिश्ते अपने आप नहीं टूटते, अहंकार, अज्ञान, गलत रवैया उन्हें तोड़ देता है। इतने अच्छे बनो कि अगर तुमसे गलती हो भी जाए तो लोग तुम पर नहीं, तुम्हारे समय पर उंगली उठाए। कभी कभी इंसान गलत नहीं होता, परंतु उसकी परिस्थितियाँ उसे गलत साबित कर देती है। शरीर को नहीं, अपने शब्द को सुंदर रखिए। लोग आपकी शक्ल तो भूल सकते हैं, लेकिन आपके शब्दों को नहीं भूलते। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल के लिए खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। मन के सारे राज हर किसी को मत बताना, क्योंकि मित्र कब शत्रु बन जाए कह नहीं सकते। सहन करने वाला ही समझ सकता है कि उसे तकलीफ कितनी है। दूसरे तो बस उसके बारे में अनुमान लगा सकते हैं। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो मुंह पर हमारी कभी बात बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। हमेशा याद रखना, दूसरे को रुलाकर हासिल की गई हुई हर चीज़ रोकर चुकानी पड़ती है। बुद्धि सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी, यह घर के संस्कार पर निर्भर होता है। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला खुद शर्मिंदा हो जाए। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमज़ोर कोई रिश्ता नहीं होता। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। किसी के अंदर प्रेम जगाकर उसे छोड़ देना उसकी मृत्यु के समान है। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो तुम्हें खोएगा यकीनन एक दिन रोएगा। पानी का स्वाद तब लिया जाता है जब आप प्यासे होते हैं। ठीक उसी तरह एक सच्चे इंसान के प्रेम और महत्व का पता तब चलता है जब हम अकेले होते हैं। रिश्तों की सिलाई अगर भावना से हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। सब कर्म का खेल है, ये लौट कर तो आएगा। जो तुझे आज रुला रहा है कल और कोई उसे रुलाएगा। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे उस डर का अंत करना आवश्यक हो जाता है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिसका हमने पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है।
मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वालों को ही पता होती है, तोड़ने वालों को नहीं। उसे मत डरो जो वास्तविक ना ही है, न कभी था, न कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उससे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जो लोग आपके जज्बात की कदर नहीं करते, उसे अलविदा करने में कोई बुराई नहीं। मेरे श्री कृष्ण कहते हैं, तेरा भी समय आएगा और बहुत जोरदार आएगा। तू चिंता मत कर, बस मुझ पर विश्वास रख। मैं और मेरे ठाकुर दोनों ही भुलक्कड़ हैं। वो मेरी गलतियाँ भूल जाते हैं और मैं उनकी मेहरबानियाँ। जो तुमने आज किया वह कल तेरे साथ भी होगा। यह नियति भी है और यही प्रकृति का नियम भी। ये बात सत्य है। वो इंसान जो तुम्हें समय देना ज़रूरी नहीं समझता, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारा साथ देगा? सबकी नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र, व्यवहार, संस्कार और ज्ञान की नकल नहीं हो सकती। जीवन में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिसका ईश्वर के सिवा दूसरा कोई गवाह ना हो। कलयुग नहीं, मतलबी युग चल रहा है। जब तक आप सामने वाले के मन की बात करते हैं तो अच्छे हैं। एक बार अपने मन की बात कर ली तो सभी अच्छे या बुरे में बदल जाती है। कान्हा, पता नहीं किन शिकायतों के हम शिकार हो गए हैं। जितना साफ दिल रखा उतने ही गुनाहगार हो गए। शक्तिशाली होकर भी हमें क्षमा करने वाला और दरिद्र होकर भी दान करने वाला सदैव आदरणीय होते हैं। उम्मीद सदैव संसार से नहीं अपितु भगवान से रखनी चाहिए। संसार में देने का भाव ही नहीं है और भगवान के यहाँ कोई अभाव ही नहीं है। आप पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी ऐसे व्यक्ति को खोज के ले आओ जो आपको आपसे ज़्यादा प्यार करता हो। आप पाएंगे कि जितना प्यार आप खुद से कर सकते हैं उतना कोई आपसे कर नहीं सकता। विश्वास रखिए भगवान पर, वो आपको किसी न किसी रूप में आकर मदद ज़रूर करेंगे। एक अत्यंत गरीब महिला थी जो भगवान श्री राम पर अटूट विश्वास करती थी। एक बार उसकी स्थिति बेहद दयनीय हो गई। घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। कई दिनों से परिवार भूखा था। परिवार की यह हालत उससे देखी नहीं जा रही थी। फिर एक दिन उसने अपनी व्यथा रेडियो के माध्यम से भगवान श्री राम तक पहुंचाई और उनसे मदद करने की विनती की। रेडियो का वो प्रसारण एक घमंडी नास्तिक और अहंकारी उद्योगपति ने सुना और उसने सोचा कि क्यों न इस महिला के साथ कुछ ऐसा मजाक किया जाए कि उसकी श्री राम के प्रति आस्था ही डगमगा जाए। उसने अपने सेक्रेटरी को कहा कि ढेर सारा खाना और महीने भर का राशन उस महिला के घर देकर आ जाओ, और जब वो महिला पूछे कि ये किसने भेजा है तो कह देना कि शैतान ने भेजा है। जब वो सेक्रेटरी महिला के पास सामान पहुंचाने गया तो पहले उसके परिवार ने तृप्त होकर भोजन कर लिया। फिर वो सारा राशन अलमारी में रखने लगी। उसने एक बार भी सेक्रेटरी से नहीं पूछा कि राशन किसने भेजा। ये देखकर सेक्रेटरी से रहा नहीं गया। तब उसने महिला से कहा कि क्या आपको इस बात की कोई उत्सुकता नहीं है कि ये राशन आपके पास किसने भेजा है? उस महिला ने जवाब दिया कि मैं आखिर इतना क्यों सोचूं? मुझे मेरे श्री राम पर पूरा भरोसा है। जब मेरा कृष्ण किसी को आदेश देता है तो बड़े बड़े शैतान को भी उसके आदेश का पालन करना पड़ता है। वो जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। इस कहानी से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि आप किसी भी हालात में क्यों ना हो, ईश्वर पर अपना अटूट भरोसा कायम रखें। आपके जीवन में जो कुछ भी आपको मिला है वो आपके ही कर्मों का नतीजा है। लेकिन जब भी आपको उस ईश्वर की ज़रूरत होगी और उसे दिल से याद करोगे तो वो आपकी मदद किसी न किसी रूप में ज़रूर करेंगे। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम,
राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।